गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है और आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? बताइए एक बार। अच्छा, तो हम लोग आज से बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था। आप लोगों को अगर ध्यान है तो क्या वो हो गया था? उसको आपने करके देखा होगा, आई होप। हो गया था। चलो, तो हम लोग बढ़े आगे। हेडिंग लगाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है?
चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हेडिंग लगाइए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखो यहाँ पर मैं हालांकि इसका कॉन्सेप्ट पहले आपको सिखा चुका हूं, फिर यहाँ हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट को सीखने की। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसमें कि इस चैप्टर में रेशियो को बहुत अच्छे से हम सीखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो हम अब करने जा रहे हैं ये हमने पहले भी किया हुआ है ना। पहले कहीं ना कहीं हम रेशियो को यूज करते रहे हैं, तो उस हिसाब से ध्यान रखना। अभी आपको धीरे धीरे करके मैं बातें यहाँ पर एक एक बताऊंगा। वीडियो अटक रही है, यहाँ से तो सब ठीक है वैसे। हम्म, एक बार बैक करके फिर से ज्वाइन कर लेना है ना, अगर ऐसी कोई समस्या हो तो। एक बार बताइए, बात सब क्लियर है ना, पहुंच रही है बात, वीडियो दिख रहा है ठीक से? हैंड रेज कर दो फटाफट से एक बार। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, यहाँ रेशियो है मान लो ए रेशियो बी, और ये दिया हुआ है 2:3। बात थोड़ा ध्यान से सुनना है आप, ठीक। और फिर एक और रेशियो आपको दिया है बी रेशियो सी। ये दिया हुआ है 3 रेशियो, या इसको कुछ अलग मान लेते हैं, 4:5 दिया हुआ है। तो एक दिया हुआ है ए रेशियो बी, कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। एक रेशियो दिया हुआ है 4:5। ये 2 रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालेंगे? तो यहां पर ध्यान रखना, यहां तो लिखेंगे 2:3, यहां पर लिखेंगे 4:5। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो जो 3 है तो 3 को आगे बढ़ा दो, यहाँ कुछ नहीं है तो 4 है तो 4 को आगे लिख देते हैं। ये इसका ट्रिक होता है, ठीक है, ये ट्रिक होता है। तो अब क्या करेंगे, 4 2 तो हो जाएगा 8, 4 3 12, और 5 3 15। ये वाली कहानी आप ध्यान रखेंगे। तो हमारा अगर 2 रेशियो अलग अलग दिए हैं, क्या है कहानी, अगर 2 रेशियो अलग अलग दिए हैं और हम एक ही रेशियो बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, ए रेशियो बी जो दिया हुआ है, बी रेशियो सी जो दिया हुआ है, इन दोनों रेशियोज को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर 3 लिखा हुआ था तो जहां पर खाली जगह है वहां 3 लिख देते हैं, यहाँ 4 लिखा था तो जहां खाली जगह है वहां 4 लिख देते हैं, और हमारा रेशियो आ जाता है 8:12:15। तो ये 2 रेशियो को कंबाइन करने का तरीका होता है। समझ में आया है तो एक बार हाथ उठा के बताइए कि सर बात समझ में आ। ठीक है, छापे। और इसके बाद आप एक सवाल करके बताएंगे मुझे कि अगर ए रेशियो बी 7:3 है, बी रेशियो सी 5:6 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा, बताइए।
6 कमेंट आ गए हैं। योगेश ने बताया है 35:15:18, 35:15:18, 35:15:18, 35:15:18, 35:15:18, 15। अच्छा, ओके, 18 गलती से लिखा। 35:15:18, 35:15:18, ठीक है। तो ये आप लोगों से मेरे हिसाब से अब बन गया है, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को। यदि कोई चाहता है कि इसको एक बार रिपीट कर दिया जाए तो वो कमेंट कर सकता है, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, है ना। 2-3 मिनट में वेट करूंगा, इतने मिनट में अगर 2-3 सेकंड। अरे, रिपीट करना है, ठीक। देखो यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बताता हूँ क्या कहानी। देखो यहाँ मैंने अभी ये बताया है आपको, यहाँ हम देख पा रहे हैं, हाँ, कि अगर एक रेशियो दिया हुआ है A/B, इसकी वैल्यू है 7:3। एक और रेशियो है B/C और इसकी वैल्यू है 5:6। ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि A/B/C क्या होगा, तो इसको कंबाइन करने का तरीका देखो। यहां पर हमने लिखा A, यहां पर हमने लिखा B, यहां पर हमने लिखा C। तो A और B का रेशियो कितना दिया है? 7:3 दिया है। फिर B से C का रेशियो कितना दिया है? 5:6। ऐसे लिख लेते हैं इसको। ऐसे लिख लिया, कहीं कोई समस्या नहीं गई हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखा है तो खाली जगह में भी 3 लिख दो, यहाँ 5 लिखा है तो इसके आगे खाली जगह है, यहाँ 5 लिख दो। बस बात खत्म हो गई। 35:15:18। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक। तो अब हम रेशियो प्रोपोर्शन का पहला सवाल आपके सामने लेकर के आए हैं। इस सवाल को आप सॉल्व करो, देखो क्या ये सवाल कह रहा है आपसे। थोड़ा सा इसमें भाषा का जरूर वैसा आपको लग सकता है कि भाषा थोड़ी सी कठिन है, तो वो हमको प्रैक्टिस करनी है। लिखिए भाई सवाल, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड बिटवीन, a certain sum is divided between A, B, C and D. A, B, C and D. A, B, C and D, such that the ratio of the shares, such that the ratio of the shares of A and B, A and B is 1:3, is 1:3. That of B and C is, B and C is 2:5, and that of C/D is 2:3. If the difference between the shares of, if the difference between the shares of between the shares of A and C is rupees 3,510, 3,510, then the share of D is, then the share of D is, और आपके सामने ऑप्शन भी अब आज से मैं कोशिश करूंगा कि सभी सवालों में रखूं। आपके लिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन देते हैं आपको फटाफट।
7075, 7035, 6075 और 4043। बताइए आंसर क्या हो। हुआ? सॉल्व नहीं हुआ? बोलो, बताओ भाई, क्या समस्या है? हो रहा है तुम लोगों से, नहीं हो रहा है? बताइए जल्दी से। इतनी देर में आंसर अभी एक भी सवाल नहीं हुआ है क्लास में। क्या हुआ तुम लोगों को? जल्दी करो थोड़ा। क्या नहीं आ रहा है? क्या आंसर नहीं आ रहा? हाँ भी नहीं बोल रहे, नहीं भी नहीं बोल रहे, आंसर भी कमेंट नहीं कर रहे। क्लास में हो ना? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं। बी आ रहा है, बी आ रहा है। देखते हैं अभी। ठीक है। नहीं आ रहा है, चलो। तो मैंने आपको, सॉरी एन, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर समझते हैं कैसे ये सॉल्व होगा।
और थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनना बात है ना। वैसे हालांकि अभी मैंने मेथड आपको सिखाया, लेकिन शायद आपने मेथड लगाया नहीं, या जो भी समस्या है, चलो देखते हैं, बताते हैं सवाल कैसे। लेकिन ये सवाल बताने के बाद फिर अगला सवाल आपसे बनना चाहिए भाई। चलो सुनो इधर, सुनो इधर। पहले सवाल में तीन रेशियो दिए हुए हैं, चार लोग हैं, तो तीन रेशियो बनाते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। ये तीन रेशियो दिए हुए हैं, चार लोग हैं, तीन रेशियो दिए हुए हैं, फटाफट से रेशियो पढ़ते हैं अपन। पहला रेशियो है 1:3, 2:3, सॉरी 2:5 और 3:2:3। ओके, 1:3, 2:5 और 2:3, यही तीन दिए हुए हैं। बिल्कुल। तो अब क्या करूं, इन चारों का मेरे को कंबाइंड रेशियो बनाना पड़ेगा, तब तो मैं समझ पाऊंगा कि चारों का कंबाइंड रेशियो बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि हम ये समझ पाए, उसमें दिया हुआ है ना, ए और सी के हिस्सों के बीच में जो डिफरेंस है, तो इनका डिफरेंस देख लेंगे अपन, इनका डिफरेंस देख लेंगे। तो चारों का कंबाइंड रेशियो बनाओ, पहले ऐसे लिखो, इधर लिखो ए बी सी डी। तो ए और बी का रेशियो 1:3, बी से सी का रेशियो 2:5, सी से डी का रेशियो 2:3। चलो अब देखो, यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दो, यहाँ 3 लिखा है तो 3 लिख दो, यहाँ 5 है तो 5 लिख दो, यहाँ 2 है तो 2 लिख दो। यही तो समझाया समझाया था ना मैंने। अब ये समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो, पहले हाथ उठा के जल्दी जल्दी। मैंने बोला था ना कि 2 लिखा है तो उसके आगे जितनी जगह खाली है सब में 2 आ जाएगा, 5 लिखा है तो 5 आ जाएगा, 4 लिखा है तो 4 आ जाएगा। अरे तो दिन दिन बात समझ में आती है। डी, देखते हैं अभी। ठीक है, चलो। तो अब यहां से क्या है, इसको इनटू कर लो। 5 3 15 और 15 3, बात यहाँ थोड़ी ध्यान से सुनेगी भाई। 15 और 15 × 3 45, बिल्कुल सर। 5 दूनी 10 और 10 × 3 30, बिल्कुल सही। 3 2 6 और 6 2 12, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें, 2 2 4 और 4 1 4, तो 4:12:30:45, ये आ गया हमारा आंसर, मतलब रेशियो। अब वो बोल रहे हैं ए और सी के बीच में पैसों का अंतर दिया हुआ है। ऐसे कितना अंतर है? 30 और 4 में 26 का अंतर है। ऐसे कितना अंतर है? 26 यूनिट का। और 26 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है? तो आप बोलेंगे सर 3510 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 3510। अगर 26 यूनिट की वैल्यू 3510 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3510 अपॉन 26, अपॉन कितना? 26। और क्या पूछा है आपसे कि डी का शेयर क्या होगा? डी का शेयर कितना है? 45 यूनिट। तो ये एक यूनिट की वैल्यू है, इसमें 45 का इंटू कर दो आप। अब इसको सॉल्व करो, तो 13 से 2 बार बचेगा 9, 7 0। 13 से ये 2 बार, 2 से ये 135 बार, 135 × 45 करना है आपको। तो हमने देखा है, पहले हम 100 का करेंगे तो 4500, और फिर 35 × 45 तो 7 5, और ये हो जाएगा 60। तो ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा, 60 75। 60 75, हाँ। वान्या वर्मा, सॉरी सर, सी, हाँ सी आंसर है। दीक्षा गौरव, 60 75, 60 75 आंसर आ जाएगा। 6075 बिल्कुल सही आंसर है। अगर समझ में आया है तो एक बार हाँ लिख दो कमेंट में फटाफट कि हाँ सर अब हमसे ये सवाल बन जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे आगे। जल्दी जल्दी कर दो ये काम, बिल्कुल साउंड की स्पीड से, जल्दी। जिसको समझ में नहीं आया है वो आर लिख देना, रिपीट कर देंगे एक बार।
वान्या, योगेश, वंशिका, दीक्षा, पलक, छाया, आयुषी। ठीक, बढ़े आगे। अच्छा, कुछ एक दो लोग जो क्लास में नहीं है, तो जो भी है नहीं है आपके साथ जो पढ़ते हैं, वो उनको जरा आप क्लास में लाओ, है ना, रोज। फिर बाद में आप क्या है, रिकॉर्डिंग ये वो सब मांगते हो। आजकल क्या है, ऐप में रिकॉर्डिंग आपको अगर देखनी है तो 148 रुपए मांगने लगा ये ऐप अब। ठीक है, इसको भी रिजॉल्व करेंगे, बट लाइव आए अभी तो रोज। इसको मिटा दे। लिख लिया? सॉल्यूशन लिख लो एक बार जल्दी। हो गया? चलो, तो एक और छोटी सी बात मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो, एक और छोटी छोटी सी बात, हालांकि मैं ये भी पहले बता चुका हूं। रेशियो प्रोपोर्शन के बहुत सारे बेसिक्स मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। जैसे यहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम, और यहां पर है देव। दो व्यक्ति हैं, राम और देव। अब बात यह है कि इनके पास पैसे थे, और इनके पैसों का रेशियो था 5:6, और टोटल इनके पास 6600 रुपए थे। तो बताओ राम के पास कितने थे? राम के पास कितने पैसे थे, जल्दी बता दो एक बार कमेंट। बिल्कुल 10 सेकंड में बताना है आपको, इससे ज्यादा समय नहीं लेना है। हम्म, एक ही आंसर आया है पलक का बस। ऐसा क्यों? वो भी 3000। अच्छा, कितने लोगों से ये नहीं बनता? जिसको इसमें डाउट है वो हाँ लिखो। जिसको इसमें डाउट है वो एच लिखो जरा एक बार जल्दी से। जिसको डाउट। एक, दो, और बताइए। अच्छा, फिर तुम्हें डाउट भी नहीं है और तुम्हारे आंसर भी नहीं आ रहे, फिर तुम्हें फिर पिटना है क्या? तीन, चार, पांच। इतने सारे लोगों को डाउट है। चलो मैं बताता हूँ। इसी बात को सीखना है अपने को, इसी बात को सीखना है। इसको मिटाएं। राम के पास कितने रुपए होंगे ये मैं निकालना आपको सिखाता हूं पहले तो, फिर बात आगे बढ़ेगी। देखो यहाँ वान्या वर्मा 3000। हाँ, 3000 सही है। देखो यहाँ पर पहले कंसेप्ट समझते हैं, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर, और फिर बढ़ेंगे आगे हम लोग। चलो बताया जाए। देखो यहाँ भाई, दो कैरेक्टर है मेरे पास। एक का नाम है राम और एक का नाम है देव। ठीक है, राम और देव के पास कुछ पैसे हैं। कितने? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। लेकिन उनके पास जितने जितने पैसे हैं, उनका जब रेशियो बनाया जाता है, रेशियो समझते हो क्या? मैं अब इतना बिल्कुल बेसिक्स पर जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स पर। 5वीं क्लास के बाद जो आपको बताया होगा वो बताने जा रहा हूं। मान लो हम यहीं से दो कैरेक्टर ले लेते हैं हमारे क्लास से ही। क्लास में कौन कौन है? आ, एक तो हमारे पास योगेश है, और एक ही लड़का है क्लास। ठीक, तो हम दो गर्ल्स के नाम ले लेते हैं यहां से। अभी मुझे दिख रही है, आयुषी और वान्या।
ठीक है, ये दो कैरेक्टर है, देखना यहाँ पर। तो एक का नाम आयुषी है और एक का नाम वान्या है। ठीक, अब मैं रेशियो समझा रहा हूं पहले आपको, है ना, तो उसको समझना पहले, पहले उसको समझना बहुत ध्यान से। तुम देखो यहाँ, आयुषी जो है, एक दिन में मान लो क्या है, मैं ये मजाक के लिए बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसको ऐसा सीरियस लेने का जरूरत नहीं है। मान लो इनको ब्रिक्स बनाने का काम मिला, ईंटें बनाने का, ईंट जानते हो जिससे घर बनता है, तो ये एक दिन में 400 ईंट बना सकती है। ठीक है, और वान्या एक दिन में 500 ईंट बना सकती है। कितनी ईंट बना सकती है? 500। तो तुम अगर 400 और 500 का फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगा फ्रैक्शन? 4/5। तो ये जो 4/5 फ्रैक्शन है ना, एक्चुअल में यही रेशियो होता है, तो फ्रैक्शन ही रेशियो है, रेशियो ही फ्रैक्शन है। क्या मेरी बात समझे? मतलब रेशियो इज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ गिवन टू सेम अमाउंट्स। सेम अमाउंट्स मतलब जो सेम कैटेगरी के अमाउंट है। मतलब अगर एक ईंट बना रहा है तो दूसरा भी ईंट बना रहा हो, 1 रुपए में हो तो दूसरा भी रुपए में हो, 1 लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में हो, 1 किलोग्राम में है तो दूसरा भी किलोग्राम में हो, 1 ग्राम में है तो दूसरा भी ग्राम में हो, एक क्वांटिटी में है तो दूसरा भी उसी क्वांटिटी में होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। समझ में आई बात? तो अब बात यह है कि यहाँ पर बात समझ में आ गई? हाथ उठाओ पहले, जल्दी। सबसे पहले हाथ भी इन्हीं दोनों ने उठाया है कि यही ईंट बना रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़े आगे अपन। चलिए, तो अब यहां देखेंगे हम लोग इस कॉन्सेप्ट, इसको मिटा देते हैं और अब कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम लोग। ऐसे उदाहरण मैं आपको देते रहूंगा, यहाँ देख। अब राम और देव हमारे पास दो कैरेक्टर है और इनके पास पैसे का रेशियो 5:6 है। तो इसके पास 5 यूनिट पैसे हैं, 5 यूनिट, और इसके पास 6 यूनिट पैसे हैं। तो दोनों के पास मिलाकर के कितने पैसे हैं? तो आप बोलोगे 11 यूनिट। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिख लेना, फिर आपको इतना नहीं लिखना है, शॉर्ट में करना है इसको। 11 यूनिट पैसे हैं। तो टोटल कितने पैसे हैं? तो आप बोलोगे टोटल जो है ना वो 11 यूनिट पैसे हैं, 11 यूनिट। और ये जो 11 यूनिट है एक्चुअल में है कितना? 6600 रुपए। एक्चुअल में है कितना? 6600 रुपए। तो 11 से 6600 को काट दो तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? तो आप बोलोगे सर 600 रुपए। कितनी आ गई? 600 रुपए। तो मैंने पूछा था राम, राम के पास कितने हैं? 5 यूनिट है। अगर एक यूनिट की वैल्यू 600 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसमें 5 का इंटू कर दो, तो यहाँ भी 5 का इंटू करना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। और 3000 हमारा आंसर है। अब हाँ लिखना है आपको, बिल्कुल एक लाइन से कि हाँ सर बात समझ में आ गई है, और अगर नहीं आई है तो नहीं सर लिख देना। तो नहीं, हम फिर से बता देंगे इसको। ठीक है, फिर बताएंगे, ये वाली बात क्लियर है? नोट करें, इसे कंसेप्ट है बेटा ये। जल्दी एक बार बता दो कि बात सर हमें समझ में आ गई। देखो ये बात समझ में सबको आनी ही चाहिए, है ना, आनी ही चाहिए। टोटल के बाद एक बार और मैं पूरा ही बता देता हूँ, यहाँ देख। मैंने आपसे ये बोला है कि राम के पास 5 यूनिट और देव के पास 6 यूनिट। तो अगर राम के पास 5 यूनिट है और देव के पास 6 यूनिट है तो टोटल 11 यूनिट हो गई ना। और मैंने बोला क्या कि टोटल पैसे कितने हैं? टोटल कितने रुपए हैं? तो 6600 रुपए हैं टोटल दोनों के पास। लेकिन राम के पास 5 यूनिट है और देव के पास 6 यूनिट है, तो दोनों के पास मिलाकर के 11 यूनिट है। तो अब यूनिट्स में ये 11 है लेकिन पैसे में 6600 है, तो 11 यूनिट ही 6600 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू 600 आई। अब अपने को क्या निकालना है कि राम के पास कितने पैसे होंगे। तो राम के पास पैसे निकालना है तो 5 यूनिट है, तो इसमें 5 का इंटू कर दिया, तो 600 में 5 का इंटू करेंगे तो 3000 आ जाएगा। हाँ या ना? ठीक, आया समझ में? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? चलिए, अगला कंसेप्ट समझाऊंगा, एक और कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, है ना, तो उसको भी थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। इसके लिए फिर हम क्लास से और कैरेक्टर्स ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं पलक, श्रुति और छाया। ठीक है, तो 3 कैरेक्टर मैंने फिर ले लिए यहाँ पर। चलो इसको मिटाएं।
मिटा देते हैं इसको। अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनेंगे। अब मैं थोड़े रियलिस्टिक कैरेक्टर क्लास में लेने लगा हूं ताकि आप लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए क्लास से। देखो यहां पर, तो पलक, श्रुति और छाया, ठीक है। ये पलक है, ये श्रुति है और ये छाया है। अरे वाह, तीनों का नाम अगर उसके फर्स्ट लेटर लिखो तो पीएससी हो गया ये। गलत बात। देखो यहाँ पर एक्चुअल में बात ये है ना, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है इस कॉन्सेप्ट को। देखो यहाँ पर इन तीनों का रेशियो है ना, तो एक होता है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन, कॉइन की संख्या, और एक होता है उनकी वैल्यू। क्या होता है? उनकी वैल्यू। तो 5 रुपए के, जिस सिक्के की वैल्यू 5 रुपए है, ऐसे 10 सिक्के हैं किसके पास। मैं इसको अभी हटा रहा हूं, है ना, मैं एक एक की बात, अभी रेशियो की बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ सेपरेट बात कर रहा हूं। वैल्यू कितनी है? 5 रुपए के सिक्के हैं किसके पास? पलक के पास। और ऐसे कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के। अब बात करते हैं ₹2। 2 रुपए के, 2 रुपए वैल्यू वाले कॉइन है, और कितने कॉइन है? तो 20 कॉइन है श्रुति के पास। फिर छाया भी है इधर, तो छाया के पास मान लो 30 कॉइन है, और हर कॉइन की वैल्यू जो है वो 10 रुपए। अमीर है मतलब ये, ठीक है। तो देखो यहां पर, अब मैं अगर आपसे बोलूं, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि पलक के पास टोटल कितने पैसे हैं, ध्यान से सुनना बात। पलक के पास टोटल कितने पैसे हैं, तो उसके पास 5 रुपए वैल्यू के 10 सिक्के हैं, मतलब उसके पास सर 50 रुपए हैं। श्रुति के पास 20 सिक्के हैं, एक की वैल्यू 2 रुपए है, तो इसके पास टोटल पैसे कितने हैं? 40 रुपए हैं, है ना। कितने रुपए हैं? 40 रुपए हैं। और वहीं अगर बात करें, छाया के पास 30 सिक्के हैं, हर सिक्के की वैल्यू 10 है, तो इसके पास 300 रुपए हैं। 300 रुपए है, अपन देख लेंगे इसको क्लास के बाद, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ देखो, पलक के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए। श्रुति के पास 40 रुपए। छाया के पास 300 रुपए। तो अब यहाँ अगर हम बात करें, तो एक के पास, इधर देखते हैं ना, इधर, तो अब इनका रेशियो बना रहा हूं मैं, रेशियो बना रहा हूं, पलक का, श्रुति का और छाया का रेशियो अगर हमने बनाया, तो यहां से जो है इनका आ जाएगा क्या? 50 रेशियो 40 रेशियो 300। लेकिन ये अभी रेशियो नहीं बना है, रेशियो जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो अभी कैंसिल कर दो इसको, तो 0 से 0 उड़ जाएगा। और कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 5 रेशियो 4 रेशियो 30, 5 रेशियो 4 रेशियो 30, इनके पास पैसे का रेशियो है। किसका रेशियो है? पैसे का रेशियो। लेकिन दो बातें और सुनना है यहां पर। ये किसका रेशियो है? टोटल पैसे का रेशियो है, टोटल पैसा। लेकिन अगर नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो बोला जाए, तो यहाँ 3 रेशियो अलग अलग बनेंगे, है ना। पहला रेशियो ये बना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए नंबर ऑफ कॉइन, तो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या हो जाएगा? तो इसको बनाएंगे, देखो 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ 30 है, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो 1:2:3 हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है सबको? हाँ दिख रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि वैल्यू का रेशियो बताओ, वैल्यू का रेशियो बताओ, तो वैल्यू का रेशियो क्या हो गया? 5:2:10, 5:2:10। अब ये 2 से भी नहीं कटता, 5 से भी नहीं कटता, है ना, तीनों कटने चाहिए। तो देखो ये वैल्यू का रेशियो है, यानी कि ये अमाउंट जो एक वैल्यू है उसका रेशियो है, ये नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो है, ये टोटल पैसे का रेशियो है। इन तीनों रेशियोज में आपको समझ में आना चाहिए कहाँ कैसा इक्वेट करना है, उसका बेसिक ये है। जो मैं समझाना चाह रहा था समझ में आया तो एक बार हाँ लिखिए कमेंट में, जल्दी जल्दी। समझ में आया? कंसेप्ट नोट कर लेंगे और फिर बढ़ेंगे हम आगे। इस कंसेप्ट को नोट करिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे।
बाकी 300 रुपए इसके पास, 5 रुपए वाली अगर एक आइसक्रीम ये खिलाए सबको, तो ऐसे अपन 10 ही लोग हैं ना क्लास में, इसको 10 से डिवाइड करो तो एक को 30 रुपए मिल सकते हैं, और 30 रुपए में तो बढ़िया हो जाएगा मामला। ठीक है, लेकिन कंजूस लोग हैं। ठीक है, बढ़े आगे क्या, लिख लिया? चलो इसको मिटाते हैं, अगले कंसेप्ट पर चलेंगे। चलो अगला कंसेप्ट मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, इसके लिए फिर हम कुछ और देखो आज सभी का नाम आ जाएगा क्लास। अगर बचे हुए हैं क्या, तो 2 कैरेक्टर और दिख रहे हैं यहाँ से, वंशिका और दीक्षा और एक योगेश। फिर एक मैं इसमें आपको क्या बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट नंबर 3 है भाई, ये 3 कैरेक्टर यहाँ पर है, एक वंशिका है, एक इधर दीक्षा है और एक योगेश। 3 कैरेक्टर यहाँ पर लिखे हुए। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट नंबर ये 3 है। देखो अब इनकी कहानी क्या है, इनका एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है सेविंग और एक होता है इनकम। इसको भी हटाते हैं यहाँ से, इसका रेशियो समझाता हूँ मैं, है ना। देखो एक होगा इनकम, एक होगा एक्सपेंडिचर, और एक होगा क्या, सेविंग्स। सेविंग्स रेशियो में बात करेंगे हम लोग, रेशियो में। तो इनकम पहले मैं डाटा देता हूं आपको, और उस डाटा के आधार पर फिर मान लो वंशिका की जो सैलरी है वो 10,000 रुपए, दीक्षा की सैलरी 15,000 रुपए, और ये योगेश की सैलरी 20,000 रुपए। ये हमने मान लिया 3 सैलरीज है हमारे पास, 10,000, 15,000 और 20,000। फिर इसके अलावा हम बात करें तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। तो मान लीजिए ये अपने ऊपर 5,000 रुपए का खर्चा करती है, ये 7,000 रुपए का खर्चा करती है, और ये 9,000 रुपए का खर्चा करता है। तो अब अगर हम सेविंग्स सेविंग्स की बात करें तो इसके पास तो 5 ही हजार रुपए होंगे। थोड़े डिजिट बदल देते हैं ताकि ये एक सा ना रहे। 6,000 रुपए खर्च कर दिए, अब वंशिका ने तो 4,000 रुपए बचे, इसने 7,000 रुपए खर्च कर दिए तो कितने बचे, 8,000 रुपए बचे, और इसने 9,000 खर्च कर दिए मतलब 11,000 रुपए बचे। ठीक है, चलो। तो अब देखो अगर मैं यहां से रेशियो की बात करूं, तो फिर वही आ जाएगी कहानी कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा रेशियोज को देखना होता है। अब ये जो मैं ट्रांसप्लिट रेशियो, इसका मतलब है अलग अलग रेशियोज बता रहा हूँ, ये कई बार मिक्स होके भी आएंगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट होगा हमेशा जो इनकम होती है आपकी, वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, सेविंग होती है, ये फॉर्मूला है। जो भी इनकम होगी हमेशा क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगी और सेविंग का सम होगी। तो अब यहाँ अगर मैं इनकम का रेशियो लिखूं, इन लोगों की इनकम का रेशियो लिखूं, तो इनकम का रेशियो देखो यहाँ से ये 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, यहीं पर कैंसिल कर दूंगा, समझने के लिए है ये तो। यहीं पर कैंसिल कर दूं तो 5 से ये 2 बार, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, तो रेशियो कितना आ गया इनकम का, 2:3:4। फिर यहाँ पर बात करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ये, और यहाँ पर रेशियो आ जाएगा एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा भाई 6:7:9। फिर इसके अलावा हम बात करें सेविंग, तो सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको हटाओ, अब 11 से ये कटते नहीं है, तो 4:8:11, 4:8:11, ये बन गए हमारे। बात समझ में आ रही है क्या? अब तुम देखो ध्यान से, अब तुम देखो ध्यान से, ये जो रेशियोज बने हैं ये सेपरेट सेपरेट रेशियो है। कैसे रेशियो है, सेपरेट सेपरेट रेशियो है। अब लेकिन इसमें मतलब हमेशा ये रहेगा कि ये 4 यूनिट सेविंग की, ये 6 यूनिट एक्सपेंडिचर की, इस 2 यूनिट के बराबर है, इसमें ये कहानी चलेगी। मतलब यूनिट्स का एलोकेशन अलग अलग होगा इसमें। तो एक कंसेप्ट ये होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो आपको बताने थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगले सवाल पर चलते हैं, लिखिए आप।
The ratio of boys and girls in a school. The ratio of boys and girls in a school is 27 ratio 23. 27 ratio 23. If the difference between if the difference between the number of boys and girls if the difference between the number of boys and number of girls is 200, then find the number of boys. Then find the number of boys. लड़कों की संख्या बताइए, बताइए जल्दी। सब लोग आंसर कमेंट करें इसका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 1150, 1250, 1350, 1450। एबीसीडी में से आंसर क्या होगा बताओ। सी 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 कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन सी सी करना सही है क्योंकि सी ही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। बताने का जरूरत है इस क्वेश्चन को तो एक बार आप लिख दीजिए कमेंट में। वैसे मैं देख लेता हूँ किसका किसका आंसर आया। ठीक है, सभी का आ गया है। कोई एक है ऐसा क्लास में जिसने आंसर नहीं दिया है, कोई एक। कौन है ये? ये है श्रुति। श्रुति ने आंसर नहीं दिया। अब दे दिया है तुमने, आ गया ना आंसर, डाउट तो नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखेंगे, अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखिए आपको। ₹6,300। अगला सवाल है ₹6,300 is divided between is divided between x, y and z. X, y and z such that such that x ratio y is equal to 7 ratio 5. X ratio y is equal to 7 ratio 5 and y ratio z is equal to 4 ratio 3. Y ratio z is equals to 4 ratio 3. Find the share of y. Find the share of y. तो y का शेयर बताना है भाई, और आपके लिए ऑप्शन दे देते हैं हम। एक है 1800, एक है 2250, एक है 2000 और एक है 1450। बताइए क्या होगा आंसर।
2000 सी 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 ठीक। ठीक है, 2000 रुपए आ जाएंगे। बिल्कुल सही है, इसका मतलब सबको कहानी समझ में आ गई। सबको कहानी समझ में आ गई, इजी कहानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बात सुनेंगे ध्यान से। फिर से दो लोगों को ले लेते हैं, क्लास से उठाते हैं, रिपीट करना है। देखो इधर, बिल्कुल 10 सेकेंड में हम सवाल उड़ा देंगे। आपसे कहा जा रहा है 6300 रुपए है। 6300 ही बोला था ना मैंने, 6300। बोलो जल्दी। 6300 रुपए है आपके पास। और बोल रहे हैं कि एक्स वाई का रेशियो ये है 7543। एक्स से वाई का रेशियो है 7:5, 7:5। और वाई से जेड का रेशियो है 4:3। ठीक है, तो ये हो गया 7, 5, 4, 3, 5, 4। ठीक है, 28, 20, 15। 28, 20, 15 आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो 28 और 20 कितना होता है? 48 और 15 63। 63 यूनिट की वैल्यू 6300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे 100 रुपए। तो क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है आपसे? वाई का शेयर, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 20 का इंटू कर दो, 2000 रुपए। ये हो गया खत्म। अगला सवाल लेके चलो। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को खासकर जिन लोगों का मेन सब्जेक्ट मैथ्स अभी रहा है ना, उनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी जब हम बता देंगे तो फिर सबसे बनेगा, है ना। लेकिन अभी जब मैं नहीं बता रहा हूं तो आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगा कि आप बता पाओ। मैं यहाँ दो कैरेक्टर उठाता हूँ सबसे पहले। श्रुति और छाया। ठीक है, देखो यहाँ पर, तो एक है श्रुति और एक है छाया। ठीक है, इनके पास जो अभी पैसों का रेशियो है, वो 1/2 रेशियो, 1/2 रेशियो 1/3। बात सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, फिर एक कैरेक्टर और है यहाँ, मान लेते हैं वंशिका। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब छाया और वंशिका, तो इनके पास भी कुछ पैसे हैं और उनका रेशियो दिया हुआ है, मान लो 1/5 रेशियो 1/3। 1/5 रेशियो 1/3, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों बातें आई समझ। तो आपसे पूछा जा रहा है, देन श्रुति प्लस छाया का रेशियो, छाया प्लस वंशिका के पास पैसे, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, दोनों का रेशियो क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसका आंसर कमेंट करो जरा, सभी लोग अच्छे से ट्राई करना। बताओ।
15:16। बिल्कुल सही आंसर दिया है पलक ने। बाकी लोग भी जरा प्रयास करो थोड़ा सा। योगेश वर्मा 15:16, बिल्कुल सही। चलो बताऊं क्या? देखो यहाँ देखो यहाँ पर वान्य 15:16 सही है। अब ये लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो जिनसे नहीं बना वो बहुत ध्यान से सीखना है अब अपने को। ये वाला नया कॉन्सेप्ट है ना, पहली बार मैं ही बता रहा हूं, आप भी देखेंगे ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पर श्रुति और छाया के पास जो रेशियो है वो 1/2:1/3। अब ये तो फ्रैक्शन में रेशियो है, तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको हमारे नॉर्मल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तुम ऐसा रटना मत कि उल्टा कर देते, क्योंकि तुमने ऐसे रटा है कि 1/2 1/3 है तो 3:2 हो गया। नहीं, उसका लॉजिक याद रखेंगे, क्योंकि जब 3 रेशियो आएंगे तो क्रॉस वाला मेथड फेल हो जाता है। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1/2 और 1/3। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम कितना होता है? तो आप बोलेंगे 6। तो 6 से इंटू कर दो इसको। 6 × 1/2 रेशियो 6 × 1/3। तो 2 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स। तो मतलब एक्चुअल में छाया और मतलब श्रुति और छाया का रेशियो कितना था? 3:2। ऐसे ही हम किसको चेंज कर लेंगे? छाया और वंशिका को। इधर करते हैं भाई, इधर करते हैं। तो छाया और वंशिका की अगर हम बात करें तो इनके पास जो है 1/5:1/3 है। एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आ जाएगा कितना जी? 15। तो 15 से इंटू कर दो। तो छाया और वंशिका के पास पैसे का रेशियो जो हुआ वो हो जाएगा, यहाँ तो 15 आ जाएगा, इस पे 1/5 का इंटू कर देंगे और यहाँ 15 फिर आ जाएगा, यहाँ 1/3 का इंटू कर देंगे। ये 1/5 है, ये 1/3 है। 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार, 3 से उसको काटेंगे तो 5 बार। तो ये रेशियो आ गया किसका? छाया और वंशिका का। तो अब तुम बता ही दोगे कि भाई श्रुति, छाया और वंशिका की अगर हम बात करें तो इधर कहानी है 3:2 की, इधर कहानी है 3:5 की। तो इधर 2 आ जाएगा और इधर 3 आ जाएगा। इसका मतलब 3 3 9, 3 2 6 और 5 2 10। ये पूरी कहानी, कथा और किस्से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर इसके अलावा हम बात करें तो क्या पूछा जा रहा है आपसे? एस और सी का रेशियो पूछ रहा है। तो एस और सी, एस की वैल्यू कितनी है? 9। सी की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये वैल्यू हो गई टोटल 15। और इधर सी की वैल्यू कितनी है? 6। और इसकी वैल्यू कितनी है? 10। तो कितनी हो गई? 16। तो 15:16 ऐसे आया है। अगर समझ में आया है तो सब हाँ लिख दो एक बार, जल्दी से इसको नोट करो। अच्छा कंसेप्ट है, खतरनाक भी कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ऐसे रेशियो दे दिए जाते हैं तो फिर तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं बोलूंगा। रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखो यहाँ पहले इसको नोट कर लो, सब लोग नोट करो पहले से। अच्छा, बाकी लोगों ने नहीं बताया है क्या? आपको समझ में नहीं आया है क्या? इस कंसेप्ट को रिपीट करना है, समझ में आ गया है क्या है? बताइए जरा जल्दी। हम्म, नोट कर लिया गया है। तो क्या मैं यहाँ पर अब इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ? सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो।
कहानी ये है कि भाई यहाँ पर श्रुति और छाया के बीच में जो पैसे का रेशियो था वो 1/2 1/3 था। लेकिन ये तो फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है। इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें? नंबर्स वाले रेशियो में। तो वो कैसे करते हैं वो बताया है मैंने। तो ये जो डेनोमिनेटर्स है 2 और 3, इसका एलसीएम लेना पहले। तो एलसीएम आ जाएगा 6, और 6 से इंटू कर देना दोनों तरफ। तो 6 से इंटू कर दिया तो 2 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार। तो छाया और सॉरी श्रुति और छाया का रेशियो कितना आ गया? 3:2 आ गया। फिर यहाँ पर छाया और वंशिका की बात करते हैं। इनके पास जो रेशियो था 1/5 1/3 का था। तो इसको फिर हमने 5 और 3 का एलसीएम लिया। यहाँ पर क्या किया हमने? 5 और 3 का एलसीएम लिया। 15 आया, 15 से इंटू कर दिया। 15 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। फिर वो मेथड जो हमने शुरू में रेशियो करने वाली रेशियो थी ना, मर्ज करने वाली जो मेथड थी, मर्जिंग ऑफ रेशियो कैसे करते हैं? तो ये लिखा हमने, 2 था तो 2 तीन दिया, 3 था तो 3 पीछे लिख दिया, 3 3 2 6 और 5 2 10। तो 9 रेशियो 6 रेशियो 10 आ गया। 9 रेशियो 6 रेशियो 10 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था? यानी कि 9 और 6 15, सी प्लस बी यानी कि 10 और 6 16। अब बताइए हाँ या ना, एक बार बताओ जल्दी। जल्दी बताओ, फिर सवाल कर। वॉइस क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं है क्या? अभी क्लियर है? हाँ, फिर से बताऊं? स्क्रीन। हाँ, अभी सब क्लियर हो गया होगा। वो अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। अभी सब ठीक है ना? इज एवरीथिंग ओके? बढ़े आगे? नहीं है? रुक जाओ। ठीक है, सही है, बढ़िया है। चलो, सुनना ध्यान से एक बार और। श्रुति छाया का रेशियो 1/2 1/3 था। बस यही जो मेन बात है वो बता दे। 1/2 1/3 था। इसको मेरे को न्यूमेरिक डिजिट में बदलना है, फ्रैक्शन को डिजिट में, फ्रैक्शन को डिजिट वाले नंबर्स में बदलना है। तो क्या करता हूं मैं? एलसीएम लेता हूं डेनोमिनेटर का। 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, और 6 से इंटू कर देता हूं। तो जो हमारा फ्रैक्शन वाला रेशियो है वो सिंपल नंबर्स में बदल जाता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इस कंसेप्ट से। अब समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? बात क्लियर है? जल्दी बोलो, पेन फेंक के मारूंगा नहीं तो सबको। हाँ 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 हाँ, ठीक है। सवाल लिखेंगे इस पर। A person distributes his pains. A person distributes his pains among his friends A, B, C, and D. A person distributes his pains among his friends A, B, C, and D in the ratio in the ratio अब रेशियो में यहां पर लिख रहा हूं। इन द रेशियो, ये ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी है। 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। ठीक है।
रिपीट कर देते हैं। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन अमंग हिज फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5, ratio 1/6. What is the minimum number of pen? What is the minimum number of pen that the person should have? That the person should have. तो पूछा जा रहा है कि उसके पास ऐसा करने के लिए कम से कम पेन कितने होने चाहिए, कम से कम पेनों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे, कम से कम। ऑप्शंस दे देते हैं ताकि आपको सवाल और अच्छे से समझ में आए। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है 75, सेकंड ऑप्शन है 65, थर्ड ऑप्शन है 57 और फोर्थ ऑप्शन है 45। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आंसर जल्दी करना है हम लोग को, है ना। सी 57, दो लोगों ने बताया है कि आंसर सी होगा। सी मतलब 57। ठीक है, सी 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 आ रहे हैं आंसर सभी। 57। सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन रिपीट कर दें? क्वेश्चन था, a person distributes his pens among his friends A, B, C and D in the ratio 1/3, ratio 1/4, ratio 1/5, ratio 1/6. What is the minimum number of pen that the person should have? ये था सवाल। ठीक, बन गया है। बताऊं इसको सॉल्व करके क्या मसला है? नहीं बना? ठीक, चलो बताते हैं। देखो यहाँ,
ये रेशियो है ना, इसको जस्ट क्या करना है आपको, सिंपल रेशियो बनाना है फ्रैक्शन रेशियो से। तो सिंपल रेशियो कैसे बनाते हैं, 5 6 4 3 सबका एलसीएम ले लो। तो 5 और 3 एलसीएम 15, 6 और 4 एलसीएम 6 12 12 12 12, 3 इसमें से हटा दो तो बचा 4, तो 15 × 4 60, 60 आ जाएगा एलसीएम इसका। कितना आ जाएगा 60। तो 60 से सबको इंटू कर दो, 60 से सबको इंटू कर दो, 60 से सबको इंटू कर दो, 60 से सबको इंटू कर दो। एलसीएम 60 आया, 3 से काटो 20 बार, 15 बार, 12 बार, 10 बार। बस ये बन गया आपका क्या, सिंपल रेशियो। अब देखो मिनिमम कितने होने चाहिए, तो 20, 15, 35 और 12 47 और 10 57 होने चाहिए। ये आंसर, खत्म, फिनिश। अब बताइए, समझ में आया आपको? ठीक, चलो। तो ये आज का आपका ये वाला कंसेप्ट हुआ। एक सवाल और लिखेंगे इस पर। A certain amount of money, a certain amount of money is divided among, is divided among x, y and z, x, y and z if x receives, if x receives 25%, 25% more than y, more than y, and z receives 25% less than y, less than z, है ना, ऐसा लिखना। अच्छा इसमें z ही लिखा हुआ है, फिर से बोल देता हूं। इफ x रिसीव्स 25% मोर देन y एंड z रिसीव्स 25%, ये इसमें कुछ दिक्कत जा रही है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे भाई। ये सवाल बुक में गलत दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ। ऐसा लिखो इसको, इफ x receives, if x receives 25% more than y and y receives 25% less than z, ये होगा सही। अब ठीक है, लेस देन z, देन x रेशियो y रेशियो z विल बी, बताइए जरा क्या होगा।
चलिए आंसर आया क्या? और सबसे बनना चाहिए भाई ये 5:4:5। नहीं, ये तो नहीं आ रहा। वान्या वर्मा 15:12:16। ये बिल्कुल सही आंसर दिया है, 15:12:16। बिल्कुल सही आंसर। 25% मोर और 25% लेस में ये सवाल का पूरा खेल हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से क्रैक करना है अपने को, है ना। चलो देखो मैं बताता हूँ, एक और आंसर आया हमारे पास। योगेश 15:12:16 बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ देखो भाई, पहले क्या बोल रहे हैं आपसे, एक्स जो है वो वाई से 25% ज्यादा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4, मतलब 4 पर 1 ज्यादा है। तो y 4 रहा होगा और उससे एक ज्यादा x कितना रहा होगा? 5। फिर बोला जा रहा है y और z। तो बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि y रिसीव्स 25% लेस देन z। तो ये 25% कम रिसीव करता है z से। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगेन कितनी होती है? 1/4। तो 4 पर 1 कम, मतलब y कम रिसीव करता है तो 4 रही होगी, और रिसीव y कितना करता है? 3। तो ये रेशियो बन गया। तो 5:4, 3:4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। 15:12:16 इसका आंसर है। ये था सवाल, ये था सवाल, बनना था आप लोगों से। नोट करेंगे इसको भी। ठीक है, सभी से बन जाएगा? हाथ उठा के बताइए एक बार। ठीक। तो आज आपको एक पीडीएफ तो रेशियो प्रोपोर्शन की मिलेगी, और एक चैप्टर होता है एनालॉजी। तो एनालॉजी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सीरीज होती है और उसका अगला टर्म पूछा होता है। तो एनालॉजी का आज मैं पूरा आपको एक पीडीएफ दूंगा। तो एक चैप्टर एनालॉजी और एक चैप्टर ये रेशियो प्रोपोर्शन आज आप करेंगे। बाकी कल थोड़ा सा जीएस की क्लास होगी हमारी, है ना। एक तो हम ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स देखेंगे और एक साइंस को हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। साइंस में हम इंडोक्राइन सिस्टम और केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स देखेंगे कल। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, बाकी हम देखेंगे कल। शुभ रात्रि, बाय बाय।
इंग्लिश का, हाँ इंग्लिश का क्लास में प्लान कर रहा हूँ। इंग्लिश की रेगुलरली क्लास होगी 2 घंटे की, 2 घंटे की क्लास होगी। मैं उसको प्लान कर रहा हूँ, जैसे ही उसका पूरा कंटेंट बन जाता है तो वो क्लास में ले लेंगे। बाकी इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं वो, कौन कौन से टॉपिक है? प्रीपोजिशन से सवाल आते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से करना है। एक तो प्रीपोजिशन हो गया आपका, टेंस हो गया आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गए, डिटरमिनेंट्स हो गए, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गए। ये 5 टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल आ जाता है, ठीक है। रीडिंग आपको करते रहना है। हाँ वोकैबुलरी का पीडीएफ जरूरी है, मुझे याद दिला दिया करो। एक 400 वोकैबुलरी मैंने दिया है, वन वर्ड और इडियम्स में अभी आपको भेजता हूं। अगर मैं भूल जाऊं तो कभी कोई भी याद दिला देना। मिलते हैं कल।